प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया और इसमें केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्रियों और प्रमुख उद्योगपतियों की उपस्थिति की उम्मीद है। राज्य में 29 लाख करोड़ का निवेश और 92 लाख से अधिक रोजगार सृजित हो सकता है। और इसी मौके पे हमने देश के एक युवा से बात करने की कोशिश की। तो हमारे साथ एक युवा बने हुए हैं फोन कॉल पे, मिस्टर आरव। तो मिस्टर आरव, ये बताइए कि आपको क्या-क्या उम्मीदें हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से? जी, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है लखनऊ में, उससे जी। मुझे उम्मीद है कि ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा और पर्सनली मैं भी, जो पिछले कुछ वक़्त से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, उम्मीद है कि इस बार हमारी होली भी अच्छी मनाई जाएगी, मुझे भी कुछ रोज़गार मिलेगा। तो आपने सुना देश के एक युवा, उनकी कितनी उम्मीदें हैं और वो क्या चाहते हैं। और आइए अब हम सुनते हैं योगी आदित्यनाथ से। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, ताकि दुनिया के तमाम अन्य देशों के प्रतिनिधि इस आयोजन में शामिल होकर के इसे सफल बना करके वास्तव में एक निवेश के महाकुंभ के रूप में इसे एक नया स्वरूप प्रदान किए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कहा, रिलायंस ने अगले 4 वर्षों में यूपी में जियो, खुदरा और नवीकरणीय व्यवसाय में अतिरिक्त 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है, जिसमें राज्य में 1 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। मुकेश अंबानी के मौजूदगी से उत्तर प्रदेश का हौसला बुलंद हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। यूपी is also blessed with a highly motivated and result-oriented administration. Therefore, all of us representing India's business community at this summit would like to assure you that we have come to partner with you in your vision 2030. उन्होंने कहा, जियो 2023 के दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के हर शहर और गांव को कवर करने के लिए 5G के अपने रोल आउट का पूरा करेगा। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है, लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है, यूपी बीमारू राज्य कहलाता था, यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। पीएम मोदी ने कहा कि 2017
में सत्ता परिवर्तन के बाद ही राज्य में बिजली, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास हो रहा है। महज 6 साल में बदलाव को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है पूरे देश के लिए। बाकी देश दुनिया के खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बने रहें।